एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये व्लॉग होगा शादी का व्लॉग, क्योंकि हमारे घर है शादी। एंड यस, मैं जा रही थी अभी शॉपिंग के लिए, क्योंकि थोड़ी बहुत शॉपिंग बची थी। एंड उसके बाद हम आ गए सलोन, क्योंकि मम्मी को कुछ ग्रूमिंग लेनी थी और मुझे भी थोड़ी बहुत थ्रेडिंग वगैरह बनवानी थी। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं देख रही थी कैसी लग रही हूँ मैं, क्योंकि लाइट्स अच्छी लग रही थी मुझे वहाँ पे। और उसके बाद हम वेट कर रहे थे आंटी का कि आंटी आए, हम थ्रेडिंग कराएं। फिर हमने थ्रेडिंग करा लिया, फिर मैं घर आई, मुझे एक शूट निपटाना था। उसके बाद मैं एक शूट निपटाई। एंड उसके बाद मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी थी, तो मैं शूट सोची मैं ख़त्म करके जाऊँ, कुछ खा लूँ, क्योंकि शूट मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका था। The next day. भाई गड़बड़ हो गई, चादर भूल गई मैं। ओह वाह, कितना सुंदर लग रहा है मॉर्निंग व्यू। कभी उठा तो है नहीं मैंने, 5 बजे उठी हूँ। जल्दी, कार बाहर रोड पे खड़ी है, मुझे पैदल चल के जाना है। और मेरी हालत ख़राब हो चुकी है, सो में सब फील हो रहा है कि मैं सो के उठ के आ रही हूँ। ठीक है, नहा लिया है, फिर भी फ्रेश नहीं लग रही, पता नहीं क्यों। लुक एट दिस ब्यूटीफुल सनराइज़ व्यू। भाई मैं तो सुबह कभी उठती नहीं हूँ, बट आई विश मुझे उठना चाहिए, क्योंकि ये बहुत प्यारा व्यू है। उसके बाद मैं कार में बैठ गई एंड देन हम निकल गए। फिर मैं पहुँच गई अपने मासी के ससुराल, जहाँ पे थी शादी। और यहाँ मैं बैठी हुई थी, अभी जस्ट आई थी, मैं बैठ के देख रही थी सब कुछ कि क्या हो रहा है। और ये रही मेरी क्यूटू सी अनवी, ये खेल रही थी वहाँ पे। भाई इसकी वजह से तो अलग ही एंटरटेनमेंट हुआ पड़ा था वहाँ पे। शी इज़ सो क्यूट, बट गर्मी की वजह से इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी हुई पड़ी थी, ये इसको रोना आ रहा था। यहाँ हम सारे भाई बहन बैठ के गॉसिप्स कर रहे थे, क्योंकि हमें और कोई काम नहीं था इधर। फिर सौम्या और सिद्धि अपने बाल पे मांग टीका लगा रही थी, डबल साइडेड टेप लगा के फ्लावर्स का। और ये हम DIY प्लेटर बना रहे थे हल्दी का, पर टू बी ऑनेस्ट कुछ बन नहीं रहा था, सब कुछ मैसी हो जा रहा था। फिर हम हल्दी के लिए फटाफट तैयार हो गए। और बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि ये सूट पता नहीं कि इसका फैब्रिक ऐसा था कि बहुत गर्मी करने वाला था। और फिर डेकोरेशन सारी तैयार हो गई थी, हम सब कुछ ऑल सेट था। हम छत पे आए थे थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह लेने, जो कि हुई कुछ नहीं। और यहाँ पे दे रही हूँ मैं फिट चेक। और कश्मीरी चूड़ियाँ तो ऑलमोस्ट हम सब ने ही पहन रखी थी, तो मैंने भी डाल लिया। इसके बाद हम सब नीचे आए, यहाँ पे सब लोग ऑलमोस्ट आके बैठ चुके थे। एंड फिर हम सोच रहे थे थोड़ा सा ट्रांजिशन रील शूट करने का, बट आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखना इसका क्या नतीजा हुआ। एंड यस, यहाँ पे आ चुका था हमारा DJ, क्योंकि हम आज ऑफकोर्स डांस करने वाले हैं बहुत सारा, क्योंकि डांस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आजमगढ़। और यहाँ मेरा भाई बेवकूफ़ी हरकतें करते हुए। उसके बाद यहाँ पे मैं, दिव्या और सिद्धि दे रहे थे क्यूट सा फिट चेक, क्योंकि हमने बहुत प्यारे प्यारे कपड़े पहन रखे थे। एंड दीदी भी आ चुकी थी तब तक। हमारे यहाँ हल्दी वाले दिन भी बहुत सारी पूजा होती है, बहुत से फंक्शंस होते हैं, वो हो रहे थे। एंड हमें बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी यहाँ पे खड़े होके, बट ये दिव्या और सिद्धि, इन दोनों को तो कोई गर्मी नहीं लग रही थी। भाई ये सब तो फंक्शन एंजॉय करने में बिजी थे। ये रही अंशु दीदी, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी मुझे, इसकी साड़ी बहुत पसंद आई। एंड यस, हम सब ने कश्मीरी बैंगल्स पहने थे, ट्विनिंग कर रहे थे हम। और यहाँ पे भी अभी फंक्शंस कंटिन्यू ही थे। और यहाँ पे सब लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे कैमरामैन से। और मुझे तो कैमरामैन के कुछ खास पसंद नहीं आए क्लिप्स। और यहाँ पे हमारा बाज़ गिरा रहा था, जो मेन फंक्शन होता है हल्दी का। इसमें इसके बाद ही हल्दी स्टार्ट होती है, जो हल्दी का प्रोसेस होता है। एंड यहाँ पे अपनी अनवी क्यूट हरकतें दिखा के सबको इम्प्रेस करने में लगी हुई थी। ये ऐसे लेके इसको सब पूरा बिखेर रही थी और बहुत क्यूटनेस के साथ कर रही थी, तो किसी ने मना भी नहीं किया, सब उसको करने दे रहे थे। एंड यहाँ पे बुआ कुछ रिचुअल कर रही हैं पानी डालने का कलश में। एंड फिर बहुत रात हो गई थी, दीदी के पूजा के बाद हल्दी कंटिन्यू करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और अभी हम माटी कोर के लिए भी नहीं गए थे, तो यहाँ पे दीदी का कुछ फंक्शंस चल रहा है। फिर दीदी को फटाफट हल्दी लगी, और हल्दी रात होने की वजह से, बहुत ज़्यादा लेट होने की वजह से उतनी प्रॉपर हम कर नहीं पाए जो प्लान किए थे। बहुत कुछ प्लान किया था, रील्स एंड ऑल, बट टू बी ऑनेस्ट कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद हम सब चले गए माटी कोर के लिए, और ये भी रात हो गई थी, तो कुछ भी हम नहीं कर पाए, नॉट इवन ये डांस। वहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं हो पाया डांस। जल्दी जल्दी हमने सब कुछ किया, फिर हम घर आने लगे, क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी। और अभी हमें कुछ फंक्शंस घर पे भी करने थे, और स्पेशली हमें डांस करना था। फिर रास्ते में आते वक्त मुझे दिखा ये भैंस का तबेला।
एंड यस, इनकी आंखें ये सब एलियंस लग रहे हैं क्योंकि मेरी फ्लैश लाइट का कमाल है ये। उसके बाद हम सब निकल गए घर और मैं आ गई घर। बहुत गर्मी लग रही है, लाइट नहीं है, इसलिए मैं ना गाँव की शादी नहीं अटेंड करना चाहती हूँ। एक तो ये सूट भाई इतना ज़्यादा हैवी वर्क का है, मेरा नहीं है बट बहुत हैवी वर्क का है। ये मेरी मासी का है बट बहुत भारी है भाई। बहुत गर्मी, स्वेटिंग साफ दिख रही है, फैन नहीं चल रहा है। ये रही मेरी क्यूट सी ब्राइड, और भाई कितनी क्यूट है ना। एंड देन यहाँ पे सब फ़ोटो शूट्स वगैरह हो रहे थे और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, प्लस लाइट का बैकअप नहीं था तो लाइट भी चली गई थी। स्टिल हम लोग फ़ोटो शूट कर रहे थे, फिर लाइट आई एंड हम डांस कर रहे थे। हमने इतना डांस करा है, इतना डांस करा है। मैं सॉन्ग तो नहीं प्ले कर सकती, कॉपीराइट रीज़न है, बट या बहुत डांस करा है। वेट, थोड़ा बहुत तो दिखा ही सकते हैं डांस। मेरा नाच के बहुत बुरा हाल हो चुका था और फिर हम सब चले गए सोने। एंड या ये है सेकेंड डे की क्लिप, जो कि मैं नहा के तैयार हो चुकी हूँ। तैयार क्या होना था, घर में ही था, कुछ फंक्शंस सुबह में तो नहीं थे मेहंदी वाले दिन, तो बस ऐसे जस्ट नॉर्मली हमने नहा के कुर्ती पहन ली। और बहुत गर्मी थी तो हमने सोचा नहीं कुछ एक्स्ट्रा मेकअप या कुछ ज्वेलरी करने का। यहाँ मेरा भाई खा रहा था एंड इसकी हरकतें ये मैं पूरे व्लॉग में डाल देती हूँ, मैं किसी को पर्सनली तो नहीं भेज सकती थी। एंड फिर उसके बाद सबको मेहंदी लगना स्टार्ट हो गई क्योंकि शाम को तो सिर्फ डांस होने वाला है। तो मेहंदी यहाँ पे लग रही थी, मैंने लगाई, मिन्नी ने लगाई, सब ने मिलकर मेहंदी लगाई। एंड यस, फिर हम रेडी हो गए थे और इसमें सिद्धि और दिव्या सच में बहुत प्यारे लग रहे थे। दिव्या की हेयर स्टाइल इज़ वाव एंड सिद्धि की आउटफिट बहुत प्यारी थी। फिर हमारी दुल्हनिया भी आ गई थी अपने फ़ोटोशूट्स वगैरह के लिए। एंड दीदी की ड्रेस भी बहुत प्यारी लग रही थी, दीदी भी बहुत प्यारी लग रही थी। एक्चुअली दीदी इज़ लाइक कि वो हर कपड़े में सुंदर लगती है, तो वो सुंदर लग रही थी। यहाँ पे हम लोग कुछ स्ट्रगल कर रहे थे कुछ तो भी फ़ोटो शूट कराने के लिए। यहाँ मेरी ब्राइड मुझे पोज देते हुए। एंड यस, सारे लोग आ गए थे। फिर मैं अपनी मम्मी का वेट कर रही थी, मम्मी भी आ गई थी ऑलमोस्ट। फिर हम लोग दीदी के फ़ोटोशूट के लिए स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि सबके साथ दीदी को फ़ोटोज़ भी तो क्लिक करानी थी। एंड देन दीदी को पर्सनल फ़ोटोशूट्स के लिए टाइम नहीं मिल पा रहे थे, बट स्टिल वी आर मैनेज कि कैसे भी कैसे करके दीदी का हो जाता है। फिर हमने कराया ब्राइड का फुल परफॉर्मेंस। और अभी बज रहे थे 12 और दीदी की शादी वाला दिन और जीजू का बर्थडे सेम डे। और बाय द वे कि ये जीजू बड़े वाले जीजू हैं, बड़ी वाली दीदी के हस्बैंड। एंड यहाँ हम जीजू का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर हम सब यहाँ कर रहे थे ताबड़तोड़ डांस, क्योंकि भाई डांस नहीं रुकना चाहिए ना, शादी आफ्टर ऑल डांस के लिए ही होती है। एंड फिर हम सब डांस करके थक गए थे और यहाँ मिन्नी को लग गई थी मेहंदी, क्योंकि बेचारी दुल्हन की बहन को टाइम ही नहीं मिला था मेहंदी लगाने के लिए। और ये आ गए थे देखने की मेहंदी कैसे लगती है। और क्योंकि इनको भी पूरे घर में कहीं और जगह नहीं मिल रही थी। फिर ये भी हमारे साथ यही प्रस्थान हो गए, क्योंकि शायद इनको बॉयज़ ग्रुप ने रिजेक्ट करके भगा दिया था, तो ये गर्ल्स गैंग ज्वाइन कर ली इन्होंने। फिर रात को 4 बजे सोने के बाद फाइनली हम सुबह उठ गए थे और स्टिल अभी भी हमें बहुत तेज़ से नींद आ रही थी। आपको मेरे और सिद्धि दोनों के फेस से समझ में आ रहा होगा। एंड फिर उसके बाद शादी वाले दिन के फंक्शन स्टार्ट हो चुके थे। यहाँ पे कुछ तो भी फंक्शन होता है, इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। फिर यहाँ हो रही थी कोबर की पत्ती, जिसमें 5 कुंवारी लड़कियों को दुल्हन के संग बैठ के खाना खाना होता है। एंड हम ये सब कर रहे थे और बुआ लोग हमें सर्व कर रही थी खाना। एंड उसके बाद जो जिस थाली में दुल्हन खाती है उसे कहीं हम दूर ले जाके गाड़ देते हैं, तो वो गाड़ने भी लेके जाया गया। और हम अगेन यहाँ पे शूट कर रहे थे रील, बट इस रील का फुल रिज़ल्ट मेरे इंस्टाग्राम पे है। उसके बाद यहाँ पे हो रहा था नचो नहावन। इसका मतलब होता है जब ब्राइड 3 दिन के बाद फाइनली नहाती है अपने शादी वाले दिन। और उसके बाद इसमें भी काफ़ी लेट हो गया था। काफ़ी लेट होने की वजह से हमारे सैलून की अपॉइंटमेंट जो 2 बजे की थी, वहाँ हम 5 बजे पहुँचने वाले हैं अपने ब्राइडल मेकअप के लिए। ओके, देन वी रीच्ड सैलून और थोड़ी देर वेट करने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगन थी, फाइनली दीदी का मेकअप स्टार्ट हो गया और मैं भी आ गई अपनी हेयर स्टाइल कंप्लीट कराने, क्योंकि मुझे करानी थी यहाँ से हेयर स्टाइल। फिर मैंने थोड़े कर्ल्स कराए और मैं ऊपर गई दीदी को देखने की दीदी का क्या चल रहा है। एंड उसके बाद यहाँ मेरी हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गई थी। टू बी ऑनेस्ट मुझे सैलून का काम पसंद नहीं आया,
बट मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अब एट लास्ट तो मैंने इनसे ही कंटिन्यू कराया हेयर स्टाइल और उसके बाद दीदी को भी इन्होंने ओके ओके सा ही तैयार किया था। मतलब पर्सनली मुझे मेकअप उतना पसंद नहीं आया, जितना ग्लोई डोई बेस होना चाहिए उतना नहीं था। फिर हम घर आए और यहाँ पे बारात आ चुकी थी और यहाँ आया था बारात में हाथी, जो कि भाई ये बहुत क्यूट और रॉयल वाइब दे रहा था, मुझे तो बहुत पसंद आया। हाथी के एंट्री के बाद यहाँ पे छूट रहे थे पटाखे, क्योंकि बारात हमारे द्वार पे थी। और या फिर सब अंदर आए और शशांक को मौका चाहिए कहीं भी नाचने का, तो बारातियों के संग भी चालू हो गया। फिर जीजू अंदर आए और यहाँ पे लगी द्वार पूजा, सारे बड़े बैठे थे द्वार पूजा के लिए। यहाँ हो रहा था फिर दीदी का ब्राइडल शूट और दीदी बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। उसके बाद टाइम आया फाइनली दीदी की ब्राइडल एंट्री का और दीदी की एंट्री फाइनली हो गई। फिर रैंप पे दीदी और जीजू ने साथ में एंट्री ली, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा और क्यूट वाइब दे रहा था। टू बी ऑनेस्ट दे आर मेड फॉर ईच अदर और मुझे बहुत पसंद आया इनका ये एंट्री। और बहुत ज़्यादा सब कुछ बहुत ड्रीमी फेरी स्टाइल लग रहा था। उतरने के बाद जीजू दीदी को हाथ पकड़ के लेके गए जयमाल में और बजी थी गंगा आरती और यहाँ हो गई स्टार्ट गंगा आरती। और टू बी ऑनेस्ट मुझे गंगा आरती थीम बहुत पसंद आती है, क्योंकि ये इतना प्योर और स्पिरिचुअलिटी स्प्रेड कर देती है लोगों में ना। ऐसा लगता है भगवान साक्षात आके आशीर्वाद दे रहे हो कपल्स को। फिर हम सब चले गए लावा लेने और लावा लेने जाने पे हमारे यहाँ डांस होता है, जो कि हम यहाँ पे डांस कर रहे थे। फिर हम आए तो यहाँ पे सारे रिचुअल स्टार्ट हो गए थे शादी के। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, उसके बाद मैं शूट भी नहीं कर पा रही थी ज़्यादा। फिर जब मैं आई तो मैंने देखा यहाँ पे जीजू और जीजू के भाई के संग थोड़ी बहुत मस्ती मजाक चल रही थी, जो कि मौसी और मामी लोग कर रही थी। एंड उसके बाद हम लोग आ गए जीजू को लूटने जूता चुराई के लिए। फिर उसके बाद मैं सोई और थोड़ी देर बाद मैं घर के लिए निकल गई, क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी थी और हमें आज घर वापस जाना था। यहाँ पे हम वेट कर रहे थे, हम बाई बस जा रहे थे तो हम वेट किया और फिर हम घर आ। We are back but not in good condition. आवाज़ तो पता चल रही होगी क्या हो गई है और जुकाम बुखाम क्या हो गया है। बट यार वी एंजॉय, भाई बहुत एंजॉय किया मैंने ये शादी। इतने डांस, इतना सब कुछ मज़ा आ गया। मतलब ना ऐसा था कि काम और फन का कॉम्बो था, मज़ा आया मुझे। एंड आई लव इट। और वंस अगेन हैप्पी मैरिड लाइफ टू दीदी जीजू। और दीदी बहुत स्वीट है मेरी, बाय द वे। जीजू भी ठीक है पर दीदी ज़्यादा स्वीट है। ओके सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।